हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने वेक्टर चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 और रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छी तरह से सीखा है। एक्सरसाइज 5.2 में भी हमने प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। और वेक्टर चैप्टर के पहले जो 4 चैप्टर है, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इन चैप्टर्स को भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, सीखा है। अगर आपने उनके वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट और इस वेक्टर चैप्टर में इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स है उन सभी वीडियो लेक्चर्स का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन क्लासेस में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया है हमें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। मतलब एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। हमें क्वाड्रिलैटरल ABCD में उसके चारों साइड के मिड पॉइंट्स दिए हैं। जैसे AB का मिड पॉइंट P दिया है, ये एक्चुअली ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है, ठीक है ना। तो ये वर्ड में जो बताया है उसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये हमें प्रॉब्लम जो दिया है, इस प्रॉब्लम का मीनिंग ऐसा है कि हमें एक क्वाड्रिलैटरल में उसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, मतलब चारों साइड के हमें मिड पॉइंट्स दिए और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो फिगर तैयार होता है, ये आपको जैसे AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CR का मिड पॉइंट CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। तो ये जो फिगर हमने लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए बाद जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्वाड्रिलैटरल है, PQRS क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल। तो ये क्वाड्रिलैटरल हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। मतलब AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R, DA का मिड पॉइंट S, इनको ज्वाइन करने वाला जो क्वाड्रिलैटरल PQRS तैयार होता है वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसलिए हमने कंसीडर किया इन क्वाड्रिलैटरल ABCD पॉइंट्स P, Q, R, S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलैटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। ये यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन और इंडेक्स में यम लिखा है तो इसे हम क्या रीड करते हैं, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे अब हम कैसे प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम। अगर आपको याद है क्लास 9th में आपने एक थ्योरम प्रूव किया है, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, मैं बताता हूं आपको क्या है, तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड की एक पेयर, देखिए किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड की एक पेयर अगर हम पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट बता पाए, प्रूव कर पाए, तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जैसे इस PQRS को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो सपोज आपने अपोजिट साइड की एक पेयर यहां पे कंसीडर की, जैसे मैंने PQ और SR को लिया तो ये अपोजिट साइड की एक पेयर है। इस पेयर को अगर मैं पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट ऐसा प्रूव कर पाऊं, मतलब ये PQ पैरेलल विथ SR एंड लेंथ ऑफ PQ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ SR, PQ पैरेलल विथ SR एंड PQ कॉन्ग्रुएंट विथ SR। अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट अगर हम बता पाए तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एक्चुअली ये सेम रिजल्ट आपने क्लास 9th में ही देखा है, आपका जो स्कूल ज्योमेट्री है, ठीक है। भूल गए होगे तो फिर मैंने आपको यहाँ पे रिमेंबर करवाया।
हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल PQRS में अपोजिट साइड का एक पेयर हमें पैरेलल एज वेल एज कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल PQRS हमारे लिए क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे। P क्या है, AB का मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। व्हाट इज Q, मिड पॉइंट ऑफ BC। व्हाट इज R, मिड पॉइंट ऑफ CD। व्हाट इज S, मिड पॉइंट ऑफ TA। तो इस तरह से हर एक के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इनिशियली हम क्या करेंगे, सभी के पोजीशन वेक्टर्स यहां पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम कंसीडर करेंगे लेट A बार, B बार, C बार, D बार, P बार, Q बार, R बार, S बार। B क्या है, PVS, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां पे कंसीडर किया है। अब देखिए सपोज हम PQ और SR ये अपोजिट साइड का जो पेयर है उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, पैरेलल एंड कॉन्करेंट। ठीक है, सिंस क्या कह सकते हैं हम, PQRS क्या है, R मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स, ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड्स, AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली। ये तो प्रॉब्लम में ही दिया है, उसे ही हमने कंसिडर किया। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद है ना आपको, क्या रहेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर P बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार अपॉन 2, A बार प्लस B बार अपॉन 2। सिमिलरली Q बार क्या रहेगा, Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो Q बार इक्वल्स टू B बार प्लस C बार अपॉन 2। सिमिलरली R बार इक्वल्स टू, R किसका मिड पॉइंट है, DC का या फिर CD का, तो C बार प्लस D बार अपॉन 2। और यस किसका मिड पॉइंट है, DA का, तो S बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, D बार प्लस A बार अपॉन 2। ठीक है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। अब हम कंसीडर करते, देखिए हमें PQ और SR इन दोनों को पैरेलल और कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो हम PQ और SR देखते हैं क्या मिलेगा हमें। सपोज अगर हमने PQ बार कंसीडर किया तो इसका पोजीशन वेक्टर हमें Q बार माइनस P बार मिलेगा। हम यहाँ पे अगर Q बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या है, B बार प्लस C बार अपॉन 2 माइनस P बार का वैल्यू, Q बार का वैल्यू B बार प्लस C बार अपॉन 2 है, P बार का वैल्यू A बार प्लस B बार अपॉन 2 है। सिमिलरली हम यहाँ पे हमने PQ बार लिया, अब हम यहाँ पे SR बार लेते हैं। देखिए SR बार क्या मिलेगा, R बार माइनस S बार पोजीशन वेक्टर। R बार का वैल्यू हमारे पास है क्या, R बार C बार प्लस D बार अपॉन 2 माइनस D बार प्लस A बार अपॉन 2। ठीक है, अब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है 2, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है 2, तो हम न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं B बार प्लस C बार माइनस A बार माइनस B बार। यहाँ पे C बार प्लस D बार माइनस D बार माइनस A बार। अब क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे प्लस B बार माइनस B बार कैंसिल होगा, यहाँ पे प्लस D बार माइनस D बार कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, PQ बार इक्वल्स टू क्या बचेगा, PQ बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, C बार माइनस A बार, C बार माइनस A बार अपॉन 2, और SR बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, C बार माइनस A बार अपॉन 2।
देखिए पी क्यू बार एस आर बार दोनों का भी वैल्यू हमें सेम मिला है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू बार इक्वल्स टू एस आर बार। ठीक है ना, पी क्यू बार इक्वल्स टू अगर एस आर बार रहेगा तो इसका मतलब मॉड ऑफ पी क्यू बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ एस आर बार रहेगा। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ भी सेम रहेगा, तो मॉड ऑफ पी क्यू बार इक्वल्स टू हमने मॉड ऑफ एस आर बार लिया है। और देखिए पी क्यू बार इक्वल्स टू एस आर बार है, मतलब पी क्यू बार इज सिंगल मल्टीपल ऑफ एस आर बार। लिख सकेंगे ना हम इसको, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू बार इक्वल्स टू 1 इंटू एस आर बार, ऐसा लिखा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पी क्यू बार इक्वल्स टू 1 इंटू एस आर बार, इसका मतलब पी क्यू बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ एस आर बार। ठीक है ना, मतलब पी क्यू बार इक्वल्स टू एस आर बार आता है तो पी क्यू बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ एस आर बार, और अगर पी क्यू बार एस आर बार का स्केलर मल्टीपल है तो पी क्यू बार पैरेलल विथ एस आर बार, क्योंकि हमें पता है जो वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल रहते हैं वो वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर रहते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अल्सो क्या, पी क्यू बार इज पैरेलल टू एस आर बार। ठीक है ना, तो क्वाड्रिलैटरल देखिए, इन क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस a pair of opposite sides, a pair of opposite sides is parallel and congruent। अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल है एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS is a parallelogram। और यही हमें प्रूव करना था, हमें क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या प्रूव करना था, पैरेललोग्राम। ठीक है ना, और इसे प्रूव करने के लिए हमने कौन सा थ्योरम यूज किया है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा रहता है तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, D एंड E डिवाइड साइड्स BC एंड CA ऑफ अ ट्राइंगल ABC इन द रेशो 2:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ABC लिया है, इस ट्राइंगल ABC में D इस BC को कौन से रेशो में डिवाइड करता है, 2:3। ये D BC को 2:3, अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 क्यों लिया, देखिए D BC को डिवाइड करता है, मतलब BD 2 के प्रोपोर्शन में और DC 3 के प्रोपोर्शन में। ठीक है ना, D BC को डिवाइड करता है, E किसको डिवाइड करता है, E डिवाइड करता है CA को। ठीक है ना, CA मतलब C की तरफ से A की तरफ जाना है आपको, CA, तो यहाँ पे हमने 2:3 लिया है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं 2:3 किस प्रकार से लेते हैं, D BC को डिवाइड करता है तो 2:3 लिया, E CA को डिवाइड करता है तो 2:3 लिया। समझ रहे हैं, फिगर में दिखाया वहां पे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। AD और BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैंने यहां पे इसे पॉइंट P कंसीडर किया है। AD और BE का जो पोजीशन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको यहां पे मैंने P नाम दिया है। फिगर में क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। AD और BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे जो हमने P दिखाया है, इस P का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, एक। दूसरा, एंड द रेशो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स AD एंड BE। ये पॉइंट P, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट P AD को और BE को जिन रेशो में डिवाइड करता है, उन रेशो को भी हमें फाइंड करना है। P AD को जिस रेशो में डिवाइड करता है, P
बीई को जिस रेशो में डिवाइड करता है उन रेशो को भी हमें फाइंड करना, मतलब हमें 3 बातें फाइंड करनी। एक, पी का पोजीशन वेक्टर, सेकंड थिंग द रेशो इन विच पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट एडी, एंड थर्ड थिंग द रेशो इन विच पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट बीई। ठीक है, ऐसे 3 बातें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इनिशियली हम सभी के पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे। लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार, सॉरी पी बार, पी लिया है हमने, पी बार। बी क्या है? द पोजीशन वेक्टर्स पी वी एस ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा पी रिस्पेक्टिवली। इन पॉइंट्स के हमने पोजीशन वेक्टर कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है हमें। सिंस एक ही सेंटेंस में लेते हैं, डी एंड ई डिवाइड्स, किसको डिवाइड्स कर रहे हैं? साइड्स बी सी एंड सी ए। कौन से रेशो में? इन द रेशो, क्या है रेशो? 2:3। ठीक है, अब ये 2:3 यहां पे रिस्पेक्टिवली भी लिखता हूं मैं। 2:3 इस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। अगर सपोज यहां पे हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, देखिए पॉइंट डी बी सी को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट डी बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे अगर हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया तो डी बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा? ये 2 इसके पोजीशन वेक्टर के साथ, ये 3 इसके पोजीशन वेक्टर के साथ आएगा, मतलब क्या होगा? 3b बार प्लस 2c बार अपॉन 3 + 2। आपको पता है इंटरनल डिवीजन मतलब सेक्शन फॉर्मूला। उसी तरह से ई हम क्या ले पाएंगे? ई बार इक्वल्स टू 3c के साथ 3c बार, 2 ए के पोजीशन वेक्टर के साथ 2a बार अपॉन 3 + 2। ठीक है ना, हमने यहां पे क्या किया है? सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, डी बार इक्वल्स टू हमें मिला है 3b बार, थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, चलो एक बार और ध्यान दीजिए। डी बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 3b बार प्लस 2c बार अपॉन 3 + 2, 3b बार प्लस 2c बार अपॉन 3 + 2। समझ रहे ना आप? सिमिलरली ई बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 3c बार प्लस 2a बार, ध्यान दीजिए 3c बार प्लस 2a बार अपॉन 3 + 2। ठीक है, तो देखिए d बार इक्वल्स टू, या फिर 3 + 2 हम इधर ले पाएंगे, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। d बार इक्वल्स टू 3b बार प्लस 2c बार अपॉन 5, ऐसे लिखते हैं। ई बार इक्वल्स टू 3c बार प्लस 2a बार अपॉन हमें 5 मिला है। अब देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे। सपोज यहां तक हम पहुंचे हैं, हम यहां पे कंसीडर करते हैं लेट P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किस किस का? ऑफ AD एंड BE। इन दोनों का हमने P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। लेट कंसीडर करते हैं P डिवाइड्स AD, किसको? AD को, इन द रेशो K:1। ऐसा हमने कंसीडर किया। P किसको डिवाइड कर रहा है? AD को। A, ये D, पॉइंट P, रेशो K:1। तो क्या होगा? K D के पोजीशन वेक्टर के साथ चला जाएगा 1, A के पोजीशन वेक्टर के साथ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में K+1 आएगा।
देखिए तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर पी बार इक्वल्स टू के डी के पोजीशन वेक्टर के साथ मतलब के डी बार प्लस 1a के साथ मतलब 1a बार अपॉन कितना k प्लस 1। समझ रहे ना आप। तो देखिए ये p बार हमें क्या मिलेगा, p बार इक्वल्स टू के डी बार का वैल्यू हमारे पास है क्या है 3b बार प्लस 2c बार अपॉन 5, ठीक है ना, हमने डी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, प्लस a बार अपॉन k प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से अब हम क्या कंसिडर करेंगे, चाहे तो हम इस k को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर p बार इक्वल्स टू, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, k से अगर मल्टीप्लाई किया तो 3k क्या आएगा b बार अपॉन कितना रहेगा 5, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3k b बार अपॉन 5 प्लस 2k c बार अपॉन 5 प्लस a बार एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। इसको और हम लिख पाएंगे, देखिए p बार इक्वल्स टू ये k प्लस 1 5 के साथ आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मिलेगा हमें 3k अपॉन 5 इंटू k प्लस 1 और साथ में है हमारे a बार b बार, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इस a बार को हम पहले लिखते हैं, ये a बार का डिनोमिनेटर भी कितना आएगा k प्लस 1, मतलब ये रहेगा 1 अपॉन k प्लस 1 साथ में a बार प्लस ये k प्लस 1 इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा। अब b बार लिखते हैं 3k अपॉन, देखिए 3k अपॉन 5 इंटू k प्लस 1 साथ में है b बार, ठीक है ना, प्लस 2k अपॉन 5 साथ में k प्लस 1 है तो 2k अपॉन 5 इंटू k प्लस 1 साथ में है इसके c बार। तो ये मिला हमें वेक्टर p बार, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या कंसीडर करते हैं, जैसे p ad को डिवाइड करता है k:1 रेशो में, लेट p डिवाइड्स किसको, be को, be इन द रेशो, ध्यान दीजिए इन द रेशो, ये लेते हैं हम m:1। जैसे यहाँ पे हमने k:1 लिया, यहाँ पे हम ले रहे हैं m:1, तो फिर अब ये इस तरह से रहेगा be पॉइंट p रेशो m:1, मतलब क्या, m e के पोजीशन वेक्टर के साथ चला जाएगा, 1 b के पोजीशन वेक्टर के साथ चला जाएगा, तो क्या रहेगा, देखिए p बार इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, m e बार प्लस 1b बार अपॉन m प्लस 1, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला लिया है हमने, p डिवाइड करता है तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है, p डिवाइड करता है तो यहाँ पे भी हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज करके p बार, यहाँ पे p बार और यहाँ पे p बार मिला है हमें। अब देखिए यहाँ पे हम e बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज e बार, 3c बार m इंटू 3c बार प्लस 2a बार अपॉन 5, किसका वैल्यू है, e बार का, और प्लस यहाँ पे b बार एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय m प्लस 1। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, जैसे ये p बार लिखा वैसे ये p बार लिख लेते हैं। यहाँ पे p बार इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए एक स्टेप, ये वाला स्टेप मैं अब स्किप करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लेता हूँ। क्या हो जाएगा, m 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका डिनोमिनेटर 5 है और अगेन डिनोमिनेटर m प्लस 1 है, तो हम इसको लिख पाएंगे 2m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1 साथ में a बार,
ठीक है। फिर उसी तरह से बी बार का डिनोमिनेटर m प्लस 1 तो है, तो 1 अपॉन m प्लस 1 बी बार, ठीक है, प्लस अब सी बार के साथ 3 है, m है, डिनोमिनेटर 5 है, उसका डिनोमिनेटर m प्लस 1 है, मतलब 3m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1 साथ में सी बार। अब देखिए इसे अगर हमने फर्स्ट कहा, कॉल दिस फर्स्ट, दिखेगा ना आपको, इसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट, और इसको कहते हैं हम सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल आएंगे। यहां पे पी बार है, यहां पे भी पी बार है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, देखिए अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब यहाँ के ए बार बी बार सी बार का कोएफिशिएंट और यहाँ के ए बार बी बार सी बार का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। इसका मतलब क्या कि 1 अपॉन के प्लस 1, 1 अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू रहेगा 2m अपॉन 5 इंटू एम प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली यहां पे बी बार का कोएफिशिएंट क्या है, 3k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पे रहेगा 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से 2k अपॉन, इसको मैं नाम देता हूं, सपोज इसे हम थर्ड कहेंगे, इसे हम फोर्थ कहेंगे, और फिफ्थ वाला ये कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेना है, हमें 2k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 3m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1, और इसे कहेंगे हम थर्ड, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए सपोज हमने, ध्यान दीजिए, सपोज हमने क्या किया, हमने इक्वेशन, सॉरी ये थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ रहेगा हमारा, ये इक्वेशन फिफ्थ है। हमने क्या किया, इक्वेशन फोर्थ को, इस इक्वेशन फोर्थ को अगर इक्वेशन फिफ्थ से हम डिवाइड करते हैं तो क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 और 2k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1, ये तो कैंसिल होगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन फिफ्थ जो है, ये इक्वेशन फिफ्थ है, ठीक है। इसे मैं फिफ्थ यहाँ पे नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन फिफ्थ से डिवाइड करना है, इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन फिफ्थ से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए 3k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1, इसको किससे डिवाइड करना है, अपॉन 2k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1, इससे डिवाइड किया, इक्वल्स टू 1 अपॉन m प्लस 1, 1 अपॉन m प्लस 1, इसको डिवाइड करना है 3m अपॉन 5 इंटू m प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर हमने इन्वर्स में ले लिया, मतलब अगर इसको हमने प्रोडक्ट में ले लिया तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3k अपॉन 5 इंटू के प्लस 1 इंटू 5 इंटू के प्लस 1 अपॉन 2k। उसी तरह से 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू 5 इंटू m प्लस 1 अपॉन 3m, समझ रहे ना। अब क्या होगा, देखिए ये 5 इंटू के प्लस 1, 5 इंटू के प्लस 1 कैंसिल होगा, ये m प्लस 1 इस m प्लस 1 के साथ कैंसिल होगा, ये k इस k के साथ कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा 3/2 इक्वल्स टू कितना, 5 अपॉन 3m। 3m को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9m होगा, इक्वल्स टू 10, मतलब m इक्वल्स टू 10/9, ठीक है ना। m इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 10/9।
अब ये यम का वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पी बार मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें के भी फाइंड करना है। हमने यम क्या लिया है, m/1 पॉइंट पी बीई को डिवाइड करता है इस रेशो में, पॉइंट पी बीई को m/1 इस रेशो में डिवाइड करता है। तो हमें ये तो मिला, पॉइंट पी बीई को फिर कौन से रेशो में डिवाइड करेगा, 10:9। लेकिन हमें अब पॉइंट पी सेगमेंट एडी को किस रेशो में डिवाइड करता है ये यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था रेशो, शायद आपको दिखा नहीं होगा। जैसे हम P जब B को डिवाइड करता है तो कैसे लेते हैं, P के साथ ये M के साथ E बार, 1 के साथ B बार। सिमिलरली पॉइंट P जब AD को डिवाइड करेगा तो K के साथ D बार लेना है, 1 के साथ A बार लेना है। जैसे यहाँ पे P बार हमने कैसे लिया, M E बार इंटू 1B बार अपॉन M+1। अब देखिए यम हमें 10/9 मिला है, ये यम यहाँ पे जो यम मिला है ये यम हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए जो भी हमें यम या के मिलेगा, के आप इक्वेशन फर्स्ट में रख के पी बार फाइंड कर सकते हो, या फिर यम आप इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके पी बार फाइंड कर सकते हो। दोनों भी यूज करके जो भी मिलेगा पी बार, वो पी बार सेम रहेगा। चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पी बार फाइंड करेंगे। पुट क्या कहते हैं, पुट यम इक्वल्स टू 10/9 इन कहाँ पे, सेकंड में। अगर यम का वैल्यू हमने 10/9 रखा, अब इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, देखिए यम अगर 10/9 रखा हमने तो वहाँ पे पी बार इक्वल्स टू, यम का वैल्यू अगर 10/9 रखते हैं तो 2 × 10/9 अपॉन 5 × 10/9 प्लस 1 साथ में ए बार प्लस 1 अपॉन 10/9, ठीक है ना, 1 अपॉन 10/9 इंटू, चाहे तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं वैसे, 10/9 प्लस 1 इंटू बी बार प्लस 3 × 10/9 अपॉन, वहाँ पे रख रहे हैं हम 5 × 10/9 प्लस 1 इंटू सी बार, क्योंकि हमें पी बार फाइंड करना है, ठीक है। अब इसे मैं इरेज करता हूँ इस पोर्शन को, ये भी दिखेगा शायद आपको। चलो यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी है प्रॉब्लम का। अब यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। देखिए क्या मिलेगा, 2 × 10/9 मतलब 20/9 हो जाएगा ये। पी बार इक्वल्स टू यहाँ पे 20/9 ए बार, ये तो मिला। अब 9 से 1 को मल्टीप्लाई करता है तो 9 मिलेगा, 10 + 9 19 मिलेगा। 19 मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 5 × 19/9, ठीक है। उसी तरह से प्लस बी बार अपॉन 19/9, क्योंकि ये 9 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 9 19 बनेगा, 19/9 प्लस सी बार के साथ क्या आएगा, 30/9 सी बार अपॉन, उसी तरह से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 19/9 इंटू 5, तो 5 × 19/9 बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए वैसे अगर देखा जाए तो ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल होगा, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल होगा, और यहाँ पे इस 5 से आप 20 को डिवाइड कर पाओगे। अगर 5 से 20 को डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 4a बार अपॉन 19। क्या मिला है, 4a बार अपॉन 19। ये b बार अपॉन 19/9, तो ये बनेगा 9b बार अपॉन 19 प्लस ये 5 से अगर 30 को डिवाइड करते तो 6 मिलेगा, तो यहाँ रहेगा 6c बार अपॉन 19, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है फिर, अब
पी बार इक्वल्स टू 1/19 चाहे तो आप बाहर ले सकते हो। अगर 1/19 बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 4a बार प्लस 9b बार प्लस 6c बार। इस तरह से हमें वेक्टर p बार यहाँ पे मिला है। व्हाट इज p बार? p बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। हमें AD और BE के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर पूछा गया था और p बार हमें यहाँ पे क्या मिला है? 1/19 4a बार प्लस 9b बार प्लस 6c बार। अब हमें क्या करना है? हमें अब k का वैल्यू फाइंड करना है। m का वैल्यू हमारे पास 10/9 है, ठीक है ना। m जो है, m हमारे पास क्या है? 10/9। ओके, p बार भी हमें मिला है, क्या है? इस प्रकार से 1/19 4a बार प्लस 9b बार प्लस 6c बार। अब हम क्या करेंगे? जो तीसरी बात हमें यहाँ पे पूछी गई थी, पुट m इक्वल्स टू 10/9 इन, कहाँ पे? थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इसे इरेज करना पड़ेगा हमें। इक्वेशन थर्ड में अगर इसे सब्स्टिट्यूट करते, इक्वेशन थर्ड हमारे सामने है, ये है ना इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या मिलेगा देखिए फिर, 1/k + 1 इक्वल्स टू 2 × 10/9 अपॉन 5 × 10/9 + 1। तो ये मिलेगा 1/k + 1 इक्वल्स टू 20/9 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ये अगर 9 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 9, 10 + 9 19, तो यहाँ मिलेगा हमें 5 × 19/9। तो ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल होगा। 5 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमें 4 मिलेगा। मतलब 1/k + 1 इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा हमें, ये समझ रहे ना आप, एक्चुअली ऐसा आया 20/5 × 19। तो 5 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा। मतलब 1/k + 1 इक्वल्स टू 4/19 मिला है। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, देयरफॉर देखिए, देयरफॉर क्या मिलेगा हमें? 1/k + 1 का रेसिप्रोकल k + 1 और 4/19 का 19/4, ठीक है ना। इसका मतलब k इक्वल्स टू 19/4 - 1, मतलब k इक्वल्स टू 4 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 19 - 4 मतलब 15, 15/4। तो देखिए तीनों भी बातें अब यहाँ पे हमें पता चल चुकी हैं। अब क्या क्या हमें पूछा गया था उस तरह से हम लिखेंगे। क्या क्या पूछा गया था हमें? फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या क्या? AD एंड BE। AD एंड BE इज, क्या है उसका, क्या मिला है हमें? 1/19 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 4a बार प्लस 9b बार प्लस 6c बार, ये लिखा हमने। इसके बाद और हमें क्या पूछा गया है? एंड द रेशो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स AD एंड BE, ठीक है। तो फिर देखिए P AD को कौन से रेशो में डिवाइड करता है? k:1 ऐसा हमने कंसिडर किया था। तो k का वैल्यू क्या मिला है हमें? 15/4। तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AD इन द रेशो 15:4 एंड पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट BE इन द रेशो 10:9। लिखोगे आप ही, ठीक है। यहां पे अब बैठेगा नहीं वो, तो अब क्या करोगे आप? क्या लिखना है आपको? पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AD इन द रेशो 10:9 एंड पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट BE, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट BE
10:9 एंड पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AD 15:4। ठीक है, इतना आपको लिखना है। देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, सॉल्यूशन जो है उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है। ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ ऐसे आया है। आपको पता है इफ एंड ओनली इफ मीन्स P बाय कंडीशनल Q। तो इस प्रकार के रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर पहले P कंडीशनल Q प्रूव करते हैं, फिर बाद में Q कंडीशनल P प्रूव करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है P बाय कंडीशनल Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। तो फिर हमने क्या किया पहले देखिए। अब तो पहले हमने पॉइंट ABCD के पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए। हमने पहले गिवन पार्ट लिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हमें प्रूव करना है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये रहा P कंडीशनल Q। अगर हमें Q कंडीशनल P लेना है मतलब क्या, कॉन्वर्स को उसका कॉन्वर्स लेना है, मतलब एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट में लिखना है, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में लिखना है, मतलब गिवन को हमें इंटरचेंज, गिवन और RTP को हमें इंटरचेंज, RTP मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव, गिवन और RTP को सेकंड पार्ट में हमें इंटरचेंज करना है। यहाँ पे अब गिवन क्या लिया, यहाँ पे गिवन क्या था, क्वाड्रिलैटरल ABCD से पैरेललोग्राम, ये यहाँ पे RTP में आ गया। जैसे P कंडीशनल Q था तो Q कंडीशनल P, मतलब P और Q इंटरचेंज हो गए। तो यहाँ का गिवन पार्ट यहाँ पे RTP में आया, रिक्वायर्ड टू प्रूव में, और यहाँ का गिवन पार्ट यहाँ पे RTP में आया। देखिए गिवन पार्ट यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और यहाँ पे वो प्रूव करना है। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे वो गिवन है इन क्वाड्रिलैटरल ABCD डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब 2 पार्ट में इस थ्योरम को हम या फिर इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे 2 पार्ट में। ठीक है ना, क्या दिया है हमें, क्या प्रूव करना है, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस हम किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम तभी कह सकते हैं जब उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, या फिर किसी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते होंगे तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। रिजल्ट समझिए, क्योंकि ये रिजल्ट हमें आगे भी यूज करना है। किसी भी क्वाड्रिलैटरल को अगर हम पैरेललोग्राम कहते हैं तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, या फिर किसी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ऐसा ही रिजल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ या कंडीशन, मतलब यहाँ पे हमें इफ एंड ओनली इफ दिया है। तो हमने क्या कंसिडर किया, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और प्रूव करेंगे डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये क्वाड्रिलैटरल ABCD अगर पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज कॉन्करेंट रहेंगे। तो हमने AB बार इक्वल्स टू DC बार कंसिडर किया, AB बार इक्वल्स टू DC बार। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से। AB बार का पोजीशन वेक्टर B बार माइनस A बार, DC बार का पोजीशन वेक्टर C बार माइनस D बार। अब देखिए इस D बार को अगर हमने ट्रांसफर किया इधर तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस A बार को इधर ट्रांसफर किया तो प्लस A बार होगा। दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो B बार प्लस D बार अपॉन 2 आया, C बार प्लस A बार अपॉन 2 आया। अब ये B बार प्लस D बार अपॉन 2 क्या है, देखिए अगर BD का आपने एक आधा मिड पॉइंट कंसिडर किया तो उस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा, B बार प्लस D बार अपॉन 2। और अगर AC का मिड पॉइंट रहा तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा, A बार प्लस C बार अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है। ये हमें क्या सजेस्ट करता है, ये हमें बताता है कि ये BD का मिड पॉइंट है, BD के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये हमें क्या सजेस्ट करता है, ये हमें बताता है कि मैं खुद क्या हूं, मैं AC का मिड पॉइंट हूं। ये कहता है मैं BD का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हूं, ये कहता है मैं AC के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हूं। मतलब BD के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और AC के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इक्वल है, मतलब एक ही है। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD एंड AC हैव सेम पोजीशन वेक्टर।
BD का और AC का, डायगोनल BD और डायगोनल AC, इनके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD एंड AC हैव सेम पोजीशन वेक्टर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC इज सेम। इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। अगर दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम आता है तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। और AC BD क्या है, AC और BD डायगोनल्स है और इनका मिड पॉइंट एक ही है। देखिए BD का और AC का मिड पॉइंट एक है, मतलब क्या, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि उनका मिड पॉइंट एक ही है। ये अगर हमने यहां पे मिड पॉइंट कंसीडर किया तो AC BD को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर हमने BD के बारे में AC के बारे में सोचा तो ये BD AC को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। तो यहां पे हमने क्या प्रूव किया फिर, डायगोनल BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल AD और BC एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब कॉन्वर्स ले रहे हैं हम, इंटरचेंज किया हमने, क्वाड्रिलैटरल ABCD में डायगोनल AC BD बाइसेक्ट करते हैं ऐसा कंसीडर किया और हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए डायगोनल AC एंड BD अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही रहेगा और दोनों का मिड पॉइंट एक है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी सेम रहेगा। इसलिए हमने AC का मिड पॉइंट A बार प्लस C बार अपॉन 2 और BD का मिड पॉइंट B बार प्लस C बार अपॉन 2 इक्वल लिया। व्हाई, बिकॉज दे बाइसेक्ट ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही रहेगा और दोनों के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी सेम रहेगा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूला है, बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल है। दोनों साइड का 2 कैंसिल किया तो A बार प्लस C बार इक्वल्स टू B बार प्लस D बार मिलेगा। मतलब C बार माइनस D बार, इस D बार को हमने इधर ट्रांसफर किया, इस A बार को हमने इधर ट्रांसफर किया तो C बार माइनस D बार इक्वल्स टू B बार माइनस A बार। अब C बार माइनस D बार मतलब क्या, DC बार, ठीक है ना। DC बार को क्या लिखते हैं, C बार माइनस D बार, और B बार माइनस A बार मतलब AB बार। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD में हमें अपोजिट साइड इक्वल मिली है, DC बार इक्वल्स टू AB बार। इसका मतलब दोनों का लेंथ, अगर दो वेक्टर सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो मॉड ऑफ DC बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ AB बार, मतलब दोनों का अपोजिट साइड का लेंथ यहां पे सेम है। अगर DC बार इक्वल्स टू AB बार है, इसका मतलब DC बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ AB बार, मतलब DC बार पैरेलल टू AB बार। तो हमने यहां पे लिखा AB एंड DC आर पैरेलल एंड इक्वल। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने 9th स्टैंडर्ड में स्कूल ज्योमेट्री में वहां पे एक रिजल्ट देखा है, कौन सा, अगर क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल एंड कॉन्करेंट रहता है। देखिए क्वाड्रिलैटरल ABCD में AB और DC अपोजिट साइड से, इसका पेयर पैरेलल एंड कॉन्करेंट है। अगर वो पैरेलल एंड कॉन्करेंट रहता है तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो ये यहां पे लिखा हमने, AB एंड DC आर पैरेलल, AB और DC पैरेलल है और साथ में इक्वल है, तो क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या रहेगा, पैरेललोग्राम रहेगा। ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हम क्या यूज कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उस क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है ना। या अगर एखादे क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं तो उसके डायगोनल्स डेफिनेटली बाइसेक्ट करेंगे। देखिए दो रिजल्ट हम इस रिजल्ट से यूज कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलैटरल को अगर हमने पैरेललोग्राम कहा तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। किसी भी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। Therefore a quadrilateral is a parallelogram, ठीक है, प्रूव दैट छोड़ दीजिए, ये तो रिजल्ट है हमारे लिए। अब यहां पे तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ज्योमेट्री का। A quadrilateral is a parallelogram if and only if diagonals bisect each other, ठीक है। देखिए आपने ज्योमेट्री में जो भी बातें पढ़ी है 9th 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो ज्योमेट्री पढ़ा था उसे हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं, वो यूक्लिड का ज्योमेट्री है, ठीक है ना। लेकिन वही ज्योमेट्री के रिजल्ट हम यहां पे प्रूव कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम वेक्टर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं और यही वेक्टर का एप्लीकेशन है ज्योमेट्री के लिए। विदाउट कंसीडरिंग
द फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री वी कैन प्रूव द ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स बाय यूजिंग वेक्टर्स। और ये वेक्टर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ज्योमेट्री के लिए, इसीलिए इसी चैप्टर में हमें एक स्पेशल टॉपिक देखना है, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए हमारा वेक्टर का एप्लीकेशन क्या रहेगा, हमारा वेक्टर का योगदान ज्योमेट्री में क्या रहेगा, एक स्पेशल आर्टिकल हमारे लिए इस चैप्टर में है, ठीक है ना। तो रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, देखिए क्या दिया है हमें एक ट्रेपेजियम दिया है, इस ट्रेपेजियम को हम मराठी में कहेंगे समलंब चौकोन। ठीक है ना, ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल रहता है ये पहले देखते हैं हम। ट्रेपेजियम देखिए इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल रहेगा कि उसमें अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल रहेगी, दूसरी पेयर नॉन पैरेलल रहेगी। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने ट्रेपेजियम कंसीडर किया, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम में क्या होगा, अब हमें दिखता है फिगर में ABDC को पैरेलल है, दिस साइड AB पैरेलल टू DC, लेकिन AD और BC कैसे इस प्रकार के हैं, अगर ये आगे ऐसे एक्सटेंड होते गए तो दे विल इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो AD और BC पैरेलल नहीं है, AB और DC पैरेलल है। क्वाड्रिलेटरल ABCD में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल है। तो इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रेपेजियम या फिर समलंब चौकोन, ठीक है ना। इसमें क्या करना है हमें, द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम, द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये मीडियन क्या है, देखिए नॉन पैरेलल साइड के अगर हमने मिड पॉइंट्स कंसिडर किए, जैसे AD का मिड पॉइंट सपोज हमने P लिया, तो ये DP और PA कॉन्करेंट रहेंगे क्योंकि P मिड पॉइंट है। उसी प्रकार से BC का मिड पॉइंट अगर हमने Q लिया तो यहाँ पे CQ या फिर QC और QB कॉन्करेंट रहेंगे क्योंकि Q मिड पॉइंट है। ये और ये इक्वल रहेगा, ये और ये इक्वल रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस PQ को अगर हमने ज्वाइन किया, मतलब क्या किया हमने, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। तो ये सेगमेंट PQ हमें जो दिखता है उसे कहेंगे हम मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का क्या रहेगा, मीडियन रहेगा, समझ रहे ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। ये जो मीडियन है, ये मीडियन उन साइड को पैरेलल रहेगा जो साइड पैरेलल्स है। हमें पता है AB और DC पैरेलल है, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, PQ पैरेलल विथ AB एंड DC। अगर हमने PQ AB के साथ पैरेलल प्रूव किया तो वहां पे PQ DC के साथ पैरेलल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल टू DC। अगर ये इसको पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, तो ये इसके साथ भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस PQ को प्रूव करना है पैरेलल टू AB एंड DC। एक दूसरी बात क्या करना है हमें, और क्या प्रूव करना है, इट्स लेंथ, मतलब ये ट्रेपेजियम का लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए दो बातें हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट थिंग, हमें PQ पैरेलल विथ AB एंड PQ पैरेलल विथ DC, ये प्रूव करना है फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, इस PQ का जो लेंथ है, ये लेंथ हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब PQ इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ AB प्लस DC। ये दो बातें हमें यहां पे प्रूव करनी है। PQ पैरेलल साइड को पैरेलल बताना है मीडियन ट्रेपेजियम का, और उस मीडियन का लेंथ सम ऑफ हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दो बातें हमें यहां पे प्रूव करनी है। चलो
इसे प्रूव करते हैं हम। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे रहेगा। हम पहले कंसीडर करते हैं लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, पी बार, क्यू बार, बी, इतने सारे क्या रहेंगे पोजीशन वेक्टर्स किसके, ऑफ पॉइंट्स ए, बी, सी, डी, पी, क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेट पी क्यू बी द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम, ए बी सी डी। ठीक है, एंड क्या कंसिडर किया हमने, ए बी पैरेलल टू डी सी, ऐसा हमने कंसिडर किया है, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब ये P और Q क्या रहेंगे, मिड पॉइंट्स। वाई, बिकॉज पी क्यू इज मीडियन। अगर पी क्यू मीडियन है तो P ए डी का मिड पॉइंट और Q बी सी का मिड पॉइंट। देखिए अगर ए बी डी सी को पैरेलल है, सिंस हम क्या कह सकते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए बी बार इक्वल्स टू के इंटू डी सी बार, स्केलर मल्टीपल रहेंगे। ठीक है ना, तो ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार इक्वल्स टू के इंटू सी बार माइनस डी बार। हमने ए बी बार का पोजीशन वेक्टर लिखा है और डी सी बार का पोजीशन वेक्टर लिखा है। अब देखिए P और Q मिड पॉइंट्स है, सिंस P एंड Q आर मिड पॉइंट्स किसके, ऑफ साइड्स AD एंड BC। देयरफॉर अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज किया तो P बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, A बार प्लस D बार अपॉन 2, और Q बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, B बार प्लस C बार अपॉन 2, क्योंकि P AD का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे हम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर हमने पी क्यू बार कंसिडर किया, पी क्यू बार, तो ये मिलेगा हमें क्यू बार माइनस पी बार। यहाँ पे हम क्यू बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या है क्यू बार हमारे पास, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस पी बार क्या है, ए बार प्लस डी बार अपॉन 2। ठीक है ना, इन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है, मैं इसे अभी रब करता हूं। देखिए क्या मिलेगा हमें, अब दोनों प्लेसेस पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू बार इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस डी बार एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। मतलब पी क्यू बार इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे, बी बार माइनस ए बार प्लस सी बार माइनस डी बार अपॉन 2। चलेगा, हमने बी बार ए बार को एसोसिएट किया है, इकट्ठा किया है, फिर सी बार और डी बार को। अब सपोज इसको हमने अगर फर्स्ट कहा और फर्स्ट यहाँ पे अगर हमने यूज़ किया तो हमें पी क्यू बार इक्वल्स टू क्या लिखते आएगा, क्योंकि ये बी बार माइनस ए बार इक्वल्स टू क्या है, के इंटू सी बार माइनस डी बार, के इंटू सी बार माइनस डी बार प्लस सी बार माइनस डी बार एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं ना आप, बहुत ही सिंपल है। क्या किया हमने, सिर्फ बी बार माइनस ए बार का वैल्यू, बी बार माइनस ए बार का वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है ना, अब देखिए क्या मिलेगा हमें, हम यहाँ से सी बार माइनस डी बार बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा पी क्यू बार इक्वल्स टू के प्लस 1 आउटसाइड द ब्रैकेट सी बार माइनस डी बार अपॉन 2। यहाँ पे व्हाट इज सी बार माइनस डी बार, इट इज डी सी बार। मतलब हमें पी क्यू बार इक्वल्स टू क्या मिला, के प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी सी बार। समझ रहे ना आप, पी क्यू बार इक्वल्स टू क्या मिला, के प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी सी बार। अब देखिए के प्लस 1 अपॉन 2 स्केलर है, पी क्यू बार
स्केलर मल्टीपल ऑफ DC बार है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब PQ बार, देयरफॉर PQ बार इज पैरेलल टू DC बार। क्यों? चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ बार एंड DC, क्यों? या फिर PQ बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ DC बार। PQ बार DC बार का स्केलर मल्टीपल है। तो PQ बार अगर DC बार का स्केलर मल्टीपल आता है तो इसका मतलब PQ बार DC बार को पैरेलल रहेगा। ठीक है ना? PQ बार पैरेलल टू DC बार। बट क्या DC बार पैरेलल टू AB बार? लेकिन DC बार AB बार को पैरेलल है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? PQ बार इज पैरेलल टू AB बार। तो हमने क्या प्रूव किया? मीडियन इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। मीडियन इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। अब देखिए, अगर इसको हमने कंसीडर किया, इस इक्वेशन को, इसे हम सेकंड कहते हैं, चलेगा ना? कॉल दिस सेकंड। यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड क्या मिलेगा? देखिए, PQ बार इक्वल्स टू ये 1/2 साइड में अगर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? B बार माइनस A बार, AB बार, प्लस C बार माइनस D बार, DC बार। इसका मतलब क्या? देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर PQ इक्वल्स टू, या फिर मैं यहाँ का पार्ट इरेज करता हूँ। देखिए वहाँ तक आए हम, ठीक है ना? ये इतना पार्ट मैं इरेज कर लेता हूँ। हम क्या लिख पाएंगे? देखिए, PQ बार इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB बार प्लस DC बार आया, मतलब PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। ठीक है, तो क्या मिला हमें? मीडियन इज लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। वही प्रूव करना था। एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमने दो चीजें यहां पे प्रूव की है। कौन सी? एक तो PQ बार पैरेलल विथ DC बार एंड PQ बार पैरेलल विथ AB बार, एक चीज। और दूसरी कौन सी? PQ मतलब लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, हेंस प्रूव। जो भी हमें रिजल्ट में प्रूव करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर किए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लासेस में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र में कहीं पे भी आपके रिलेटिव्स रहेंगे या फिर आपके फ्रेंड्स रहेंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, दरख्वास्त रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे लिए इतना आप ज़रूर काम करना है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र 9th, 10th, 11th, 12th इन क्लासेस में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप भी कमेंट्स किया कीजिए वीडियो देखे बाद। वीडियो के व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन वहाँ पे लाइक नहीं आता है या फिर कमेंट भी नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यूज़ तो है, मतलब आप वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कमेंट नहीं दे रहे हैं, वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिए, ऐसे बीच में उसको फॉरवर्ड करना नहीं तो देखा और छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैं आपका प्रिपरेशन यहाँ पे करके ले रहा हूँ और आखिरी तक करते रहूँगा।
जो बच्चे मेरे पास अब 9th स्टैंडर्ड में मेरे से जुड़ जाएंगे उनको तो 4 साल के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, 9th 10th 11th 12th। अभी आप तो 12th में ठीक है 1 साल, और फिर साथ में हम CET और JEE का प्रिपरेशन करेंगे। 11th में जो बच्चे वो 11th और 12th 2 साल मेरे साथ रहेंगे। अभी 10th में जो है तो 10th 11th 12th, क्योंकि ये मैं लॉन्ग टाइम यहाँ पे अब काम करने लगा हूँ यूट्यूब पे, और लॉन्ग टाइम मैं काम करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी फ्रेंड्स, जितना आपसे सब्सक्रिप्शन बढ़ाना पॉसिबल हो सकता है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़, तो उतना काम आप मेरे लिए कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक काम कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कॉस्ट यहाँ पे नहीं है। अगर मेरी तरफ से इतना प्रयास मैं कर रहा हूँ, इतने एफर्ट्स में लगा रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियोज़ को आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। कोई और आपके फ्रेंड्स को, हमारे स्टूडेंट्स को जुड़ने के लिए आप आपकी तरफ से बता सकते हो। वीडियो अगर आपने शेयर किए तो अपने आप हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।